अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज हो गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। तो ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। प्रॉपर्टीज में अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी है। अटैच की गई प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू 3,084 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिया गया है, जिसमें येस बैंक से लिए लोन का फंड डाइवर्जन का मामला शामिल है। ईडी का कहना है कि ये पब्लिक मनी रिकवर करने के लिए जरूरी है। प्रॉपर्टी अटैच करने का ये आदेश 31 अक्टूबर 2025 को पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2002 में बना था। इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट से लेकर कोर्ट ट्रायल तक सब कुछ कवर होता है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में बड़े पैमाने पर फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। 2017 से 2019 के बीच येस बैंक ने आरएचएफएल में 2,965 करोड़ और आरसीएफएल में 2,045 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन दिसंबर 2019 तक यह अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए बन गया। आरएचएफएल का 1,353 करोड़ और आरसीएफएल का 1,984 करोड़ अभी तक बकाया है। कुल मिलाकर येस बैंक को 2,700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ईडी के मुताबिक ये फंड्स रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किए गए हैं। लोन अप्रूवल प्रोसेस में भी कई गड़बड़ियां मिली, जैसे कुछ लोन उसी दिन अप्लाई, अप्रूव और डिसबर्स हो गए, फील्ड चेक और मीटिंग स्किप हो गई, डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक या डेटलेस मिले। ईडी ने इसे इंटेंशनल कंट्रोल फेलियर कहा है। जांच पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत चल रही है। 31 अक्टूबर 2025 को अटैचमेंट ऑर्डर जारी हुए थे। सूत्र कहते हैं ईडी ने अपनी जब्ती के आदेश में आरोप लगाया कि अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने बैंक फंड की हेराफेरी की। इस फंड को शेल कंपनियों और ग्रुप की पूरी तरह से अपनी कंपनियों को दिया गया था, ताकि पैसों को गलत तरीके से निकाला जा सके। सूत्रों ने इशारा किया कि कॉर्पोरेट लोन का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के खाते में पहुंचा, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों को घुमाने का संकेत देता है। आने वाले हफ्तों में और भी संपत्तियां जब्त होने की उम्मीद है। ईडी ने जुलाई से अंबानी, उनके सहयोगियों और ग्रुप की कंपनियों पर कई बार छापेमारी की है, जिसमें उनके मुंबई स्थित घर पर भी छापा मारा गया था। 5 अगस्त को उन्हें दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में बुलाया गया था और उनसे पूछताछ हुई थी। ईडी की ये जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ बैंक लोन धोखाधड़ी के 2 एफआईआर पर आधारित है। अंबानी पर पहले से ही देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। उनके करीबी सहयोगी अंगरई सेतुरमन सहित कई दूसरे करीबी सहयोगियों से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अटैच की गई प्रॉपर्टीज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी जैसे शहरों में हैं। इनमें रेसिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेस और लैंड पार्सल शामिल है। खासकर अनिल अंबानी का पाली हिल रेजिडेंस सबसे हाई प्रोफाइल है। ईडी का फोकस क्राइम प्रोसीड्स को ट्रेस करने पर है और प्रॉपर्टीज अटैच की जा सके, इस पर भी फोकस है। अभी तक 3,084 करोड़ की वैल्यू अटैच हुई है। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि मामला 2017 से 19 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा हुआ है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला कि इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की दूसरी यूनिट्स में डाइवर्ट किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि यस बैंक के बड़े अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है और शायद उन्हें रिश्वत दी गई। ईडी की जांच में कई और तथ्य सामने आए थे। ईडी का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश और सुनियोजित प्लान था, जिसके तहत बैंक्स, शेयर होल्डर्स, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी देकर पैसे हड़पे गए। जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ी गई। कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया। कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है, यानी बिल्कुल पूरी तरह से फ्रॉड। लोन से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे। फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफर करना, पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया यानी लोन एवरग्रीनिंग। और एक और सवाल कि आखिरकार इस मामले में सीबीआई की क्या भूमिका है, तो आपको बता दें सीबीआई ने 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। ये मामले यस बैंक के रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए 2 अलग अलग लोन से जुड़े हुए हैं। दोनों ही मामलों में सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम लिया था। फिलहाल अनिल अंबानी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज कर लिया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।